नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक और बैठक में नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं और 10वीं बार रिकॉर्ड शपथ ग्रहण करने वाले हैं नीतीश कुमार। और बता दें आपको कि शपथ ग्रहण के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। अपने आप में ये रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के लिए बेहद ही गर्व का ये क्षण है और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार गुरुवार के दिन शपथ लेने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और विधानसभा के सेंट्रल हॉल की ये तस्वीर। इस बैठक में देखिए सभी लोगों की मौजूदगी है। देख सकते हैं आप नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, सभी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के चुने जाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सम्राट चौधरी ने इस मौके पर कहा कि आज हम लोग एनडीए विधानमंडल के नेता का चयन करने वाले हैं और प्रचंड जीत के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद और एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं को धन्यवाद। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने जब प्रस्ताव रखा तो उसका विजय सिन्हा, जो डिप्टी सीएम के तौर पर चुने गए, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और उसके बाद विजेंद्र यादव, जो जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद लोजपा के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने इसका समर्थन किया और उसके बाद संजय पासवान ने समर्थन किया। इसके अलावा हम पार्टी की तरफ से भी समर्थन किया गया। तो जाहिर तौर पे एनडीए की तरफ से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसका इंतजार कुछ देर से लगातार था कि जब एनडीए के विधायक दल की बैठक शुरू हुई और उसके बाद नीतीश कुमार को चुनने की फॉर्मेलिटी निभानी थी। लेकिन ये तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि सम्राट चौधरी ने एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के चुने जाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद बाकी घटक दलों ने भी, जो एनडीए के दूसरे घटक दल है, तमाम नेताओं ने समर्थन किया और इस तरीके से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो अब यहाँ से नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए के नेता हैं वो राजभवन की ओर जाएंगे और अब हलचल राजभवन में बढ़ेगी जब नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जो संख्या बल है उसके हिसाब से अभी एक औपचारिकता है, जब राजभवन पहुंचकर वो अपना दावा पेश करेंगे तो राजभवन की तरफ से उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण मिलेगा और उसके बाद किन्हें किन्हें मंत्री बनना है उसकी लिस्ट भी दी जाएगी राजभवन। और उसके बाद किन्हें शपथ लेना है, जिन्हें कल शपथ लेना है उसकी भी लिस्ट दी जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे और तेज होती जाएगी। चूंकि कल 11:30 बजे शपथ लेना है तो उसके पहले तमाम उन लोगों को फोन जाने लगेगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो जाहिर तौर पे जो लगातार सिलसिला था सुबह से बैठक जेडीयू, बीजेपी, फिर ये बताइए कि राजभवन की ओर कब रुख करने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? बस बिल्कुल अब से कुछ देर के बाद अब यहाँ से निकल के सीधे राजभवन ही जाएंगे लोग और वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बस अब उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि अभी तमाम जो घटक दल के नेता हैं, एनडीए घटक दल के नेता अभी अंदर ही हैं सेंट्रल हॉल में और अभी विजय चौधरी ने बोला और भी नेता बोलेंगे। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा एनडीए की जीत, ऐतिहासिक जीत के लिए नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। महिलाओं का उन्होंने आभार जताया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और पीएम मोदी और सीएम नीतीश के कामों को देखकर ही जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। जाहिर सी बात है, जो भी एनडीए के नेता हैं, जो अभी भाषण चल रहा है अंदर, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधन किया एनडीए के विधायकों को और उन्होंने भी कहा कि पहली बार घटक दल के नीचे जो समन्वय बना है, जिसकी चर्चा मैं इसके पहले कुछ देर कर रहा था, लोगों में यह मैसेज गया कि एनडीए में बहुत एकजुटता है, जिसका परिणाम भी जनता ने दिखाया और एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली। और जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसका नाम भी दिया गया था संकल्प पत्र, जिसका जिक्र अभी उपेंद्र कुशवाहा ने सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा। तो जाहिर सी बात है, लगातार एनडीए के नेता न सिर्फ जीत के लिए बिहार की जनता को बधाई दे रहे हैं, बल्कि आपसी बेहतर तालमेल के लिए भी
वो एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं को उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये लगातार हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं कि एनडीए विधायक दल के बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया यहाँ पे जो भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर संबोधन करेंगे और संबोधन के बाद जो अगला प्रोसेस होगा फिर यहाँ से गवर्नर हाउस जाने का और वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश करने का। जी बिल्कुल आनंद। और देखिए कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं नीतीश कुमार, रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेंगे, तो इसके लिए कितना तैयार है सब कुछ, कितनी तैयारी की गई है? देखिए मैं सुबह में गया था गांधी मैदान और हमने तैयारी देखी थी, जबरदस्त तैयारी थी। और जैसे कि हमारे सहयोगी सैलेंद्र ने बताया था सुबह में कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को आने की संभावना है। आप समझिए कि अगर 2 लाख से ज्यादा जनता वहां पर आती है तो फिर माहौल क्या होगा। सुबह में जो मैं गया कि 2 मंच बनाए गए, एक पे जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार सहित जो बड़े नेता हैं वो रहेंगे जिन्हें शपथ लेना है। उसके अलावा एक और मंच बनाया गया ठीक उसके बगल में, वहां पर भी कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा आगे का जो एरिया है जिसे कवर किया गया है वहां पे वीआईपी लोगों के बैठने के लिए सोफा सेट वगैरह का इंतजाम किया गया है। उसके ठीक पीछे हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई जहां पे आम लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया। जाहिर सी बात है जिस जगह पे शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में, वहां पे प्रधानमंत्री को आना है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी आना है। तो आप समझिए कि वहां पे सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था की गई होगी। तो तमाम तैयारियां गांधी मैदान में पूरी हो चुकी हैं। आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच जाएंगे और कल वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जो भी वीआईपी लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और धीरे धीरे उनका आने का सिलसिला भी बढ़ेगा और 11:30 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वो देखना भी बहुत भव्य होगा। चूंकि वहां पे चिराग पासवान ने भी एक जो अंदर जो भाषण दिया वो भी बेहद महत्वपूर्ण है अपने जनता को बताने का। जो हमारे दर्शक है न्यूज 18 के कि जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पिताजी को याद किया और ये बातें कही। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के मार्गदर्शन से हम उस सपना को पूरा करेंगे। जो बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो उसी बात को उन्होंने दोहराया है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सोच को हम अगले 5 सालों में धरातल पर उतार पाएंगे, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, जब चुनावी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था जनता से कि अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। तो उसकी चर्चा भी कर रहे हैं और चिराग पासवान ने महिलाओं और युवाओं को विशेषकर धन्यवाद दिया है, जिसकी चर्चा लगातार एनडीए के जो भी नवनिर्वाचित विधायक है जो जीत कर आए हैं उन्होंने कहा। और देखिए धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है और अब कुछ देर के बाद आपको जो भी नेता है वो राजभवन जाते दिखेंगे। राहुल दिखाए ये जो गाड़ियों काफिला धीरे धीरे मूवमेंट दिख रही है। धीरे धीरे अब कुछ देर के बाद जब नेताओं का भाषण खत्म होगा उसके बाद राजभवन की ओर जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हम जो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बड़े पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा और उसके बाद अब चिराग पासवान संबोधन के दौरान उन्होंने विधायकों से जो बातें कही, सबका मकसद एक है, सबका लक्ष्य भी एक है कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार एक ऐसा नेता के तौर पे 2005 से जब से उन्होंने सत्ता संभाली है लगातार पिछले 20 सालों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इस बार पूरे चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो मैं भी कई चुनाव में उनका कवर करने गया था। नीतीश कुमार अपने भाषण में एक बात कहना नहीं भूलते थे, 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद जुड़ेंगे आपसे। एक बड़ी खबर वो दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, हलचल बढ़ चुकी है जैसा कि संवाददाता भी वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे। बस थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार रवाना हो जाएंगे राजभवन के लिए और राज्यपाल से वहां पर मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मिल करके प्रस्ताव रखने वाले हैं। जी आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम वहां पर पहुंचे थे जीतन राम मांझी ने भी महत्वपूर्ण बातें कही अभी संबोधन के दौरान। सबसे पहले दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है जो न्यूज 18 के दर्शक हैं कि भाई सेंट्रल हॉल में चल क्या रहा है। तो सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एक बार ये तस्वीरें देखिए, अंदर की विधान परिषद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि अब हलचल बढ़ने लगी है। सभी लोग अब तस्वीरें देखिए कि ये नीतीश कुमार अब निकल रहे हैं सभी का अभिनंदन करते हुए और राजभवन की ओर अब यहाँ से रुख करने वाले हैं, रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात हो जाएगी और कल गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। तो उससे पहले की आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीए विधायक दल के नेता
नीतीश कुमार चुने गए हैं। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार चुने गए हैं और सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव रखा। बता दें आपको, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एनडीए के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और अब बहुत जल्द रुख करने वाले हैं। हलचल भी बढ़ी हुई है। आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि बाहर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां पर हलचल बढ़ चुकी है। क्या राजभवन की ओर अब प्रस्थान करने वाले हैं नीतीश कुमार? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और अब से कुछ देर के बाद नीतीश कुमार राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे। और हम आपको एक बार फिर से तस्वीर राहुल दिखाएं। देखिए, कई गाड़ियां लग गई हैं और जाहिर तौर पे जो एनडीए के नेता हैं वो यहाँ से राजभवन जाएंगे और नीतीश कुमार की अगुवाई में। तो जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और जब जैसे ही नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उसके बाद जो अगला प्रोसेस था राजभवन जाने का, सरकार बनाने का, दावा पेश करने का, वो हो गया। लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी ने जो संबोधित किया है विधायक दल के नेता को, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत उन्होंने इमोशनल बातें भी कही है कि आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि संसार में ऐसा शायद कोई नेता होगा जो लगातार 20 साल तक काम करे और एंटी इनकम्बेंसी न हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है अगर कोई नेता किसी नेता की इस तरीके से तारीफ करे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जैसा निर्भीक, ईमानदार और परिवारवाद से दूर होने वाला जैसा नेता दोबारा नहीं पैदा होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार दीर्घायु हो और लंबे समय तक हम लोगों को नेतृत्व करे। देखिए, बहुत दिलचस्प है। आपको याद होगा जब टिकट बंटवारे के पहले कई ऐसे मुद्दे आए, जब 2020 का हम लोगों ने देखा था, 2020 से 25 के दौर देखा था, जब नीतीश कुमार के सहयोगी ने कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की थी, कई बार सरकार को घेरा भी था, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन आज वो तमाम नेता भी ये मानने को मजबूर हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए को इतनी शानदार सफलता मिली, उसके बाद नीतीश कुमार का भी करिश्मा जनता के बीच में सर चढ़ कर बोला और उसके बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है। 202 के आसपास सीट आना ये साधारण बात नहीं है। और आनंद, इतना ही नहीं, कई बार विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। खासतौर पर अगर बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं तब तो बिल्कुल भी नीतीश कुमार को इस बार तो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहां पर उल्टा दिखाई दे रहा है। सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार चुने गए हैं और कल रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ भी लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं आपको बता, बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नीतीश कुमार को लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें कही गई। जब चुनाव प्रचार के पहले नीतीश कुमार के सेहत को लेकर उनके विरोधियों ने कई सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार के सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, नीतीश कुमार की सेहत, नीतीश कुमार एक कॉकस से घिरे रहते हैं, सरकारी अधिकारी चला रहे हैं, ये तमाम आरोप को नीतीश कुमार ने झेला। लेकिन नीतीश कुमार ने तमाम आरोपों का जवाब जो दिया वो बेहद महत्वपूर्ण था। मैं 2 दिनों का जिक्र करना जरूर चाहूंगा कि वो 2 दिन जब बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जबरदस्त बारिश हो रही थी और कई चौपर, अधिकांश चौपर उस दिन उड़ नहीं पाए थे और तमाम जो नेता थे वो पटना में थे और इंतजार कर रहे थे कि बारिश खत्म हो और चौपर उड़े। लेकिन उस वक्त संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार के साथ थे और उन्होंने जो सुझाव दिया कि भाई नीतीश कुमार की बाई रोड भी चला जा सकता है सर, और उसके बाद नीतीश कुमार तैयार हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जो संजय झा के साथ उन्होंने जो रोड शो किया, जो रोड के माध्यम, सड़क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे और कई जगह बारिशों में भी उन्होंने जनता के बीच में जाकर प्रचार किया, वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी। और दूसरी तरफ कई सारे नेता ऐसे थे जो प्रचार नहीं कर पाए थे बरसात की वजह से। तो वो 2 दिन का जो दौर था उसमें नीतीश कुमार ने अपने जनता को बड़ा मैसेज दे दिया कि जो लोग भी मेरे सेहत को लेकर सवाल खड़े करते हैं वो ये तस्वीर देख लें। और उसका असर भी हुआ। जब हम जमीन पर, जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस 2 दिनों का जिक्र करना जनता नहीं भूलती थी कि भाई नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जब जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग आज कहाँ हैं। नीतीश कुमार तो पानी में भी जाकर न सिर्फ रोड शो कर रहे हैं बल्कि जनता के बीच में पहुंचकर जनता से वोट भी मांग रहे हैं। तो ये 2 दिन का बहुत महत्वपूर्ण था और उसके बीच में नीतीश कुमार ने कई चुनावी सभा की, लगभग 75 से ज्यादा हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा की, 12 उन्होंने रोड शो किया। ऐसे में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार हर 1 से 2 दिन के बीच में जनता के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करता नजर आया। यानी कि उन्होंने सेहत को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे उन पर उन्होंने उन तमाम आलोचकों को करारा जवाब दिया और जिसका नतीजा है कि नीतीश कुमार के सेहत को लेकर अब सवाल भी खड़े होने बंद हो गए। तो ये कुछ ऐसी बातें हुई इस विधानसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार को लेकर उठी थी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद वही उनके लिए वरदान बन गया और नीतीश कुमार ने इसको अच्छे से भुनाया भी।
शेखपुरा की मैं बात करूं, शेखपुरा में चुनाव में प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार गए थे, तो मैं भी वहां पर गया था। वहां पे जबरदस्त बादल गिरे हुए थे, हल्की हल्की बारिश हुई थी। बारिश में भी नीतीश कुमार को सुने बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो ये संकेत था, उसी समय संकेत दिखने लगा था। खासकर एक महत्वपूर्ण बात जो और देखने को मिली नीतीश कुमार के चुनावी सभा में, कि नीतीश कुमार जहां भी चुनावी सभा में जाते थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी चुनावी सभा में जाते थे, तो वहां पे महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय ये माना गया था कि महिलाएं इस बार साइलेंट वोटर के तौर पे एक ऐसा अंडर करंट पैदा कर रही थी जो कई लोगों को नहीं दिखा, समीक्षकों को भी नहीं दिखा। कई बार हम लोग भी जमीन पर जाकर इसका आकलन नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के पल ये तस्वीर दिखने लगी। और आज आलम यह है कि महिलाओं का एक बड़ा तबका एनडीए को वोट दिया, जिसकी वजह से एनडीए 200 से ज्यादा संख्या तक पहुंच गई। और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पे 3 महत्वपूर्ण फैसले थे नीतीश कुमार के सरकार के। जब महिला रोजगार के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए महिलाओं 1,41,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया उनके खाते में दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई। इसके अलावा 1,100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन दिया गया। ये 3 ऐसे फैसले थे जिसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किए। लेकिन उस बीच में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर यह कहा, बिल्कुल कई ऐसे फैक्टर्स आनंद जरूर थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार को फिर से जीत मिली है, फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिसके लिए जितना काम किया गया, जिसके लिए जितना सोचा, यानी कि महिलाओं के लिए जितना सोचा नीतीश कुमार ने, महिलाओं ने भी उनको उतना ही प्यार दिया है। और इस बार देखने को मिला है, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंट था। और कह सकते हैं कि अगर इतनी बम्पर सीटें मिली हैं, काफी ज्यादा सीटों में इजाफा भी हुआ है। आनंद, हमने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार के विधानसभा चुनाव में सीटों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो काफी फायदा इस बार बीजेपी और जेडीयू को खासतौर पर मिला है। और यही फायदा नीतीश कुमार ने जितना महिलाओं के लिए किया है, स्थिति में कितना सुधार किया है पहले से और अब तक में, उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और जो एक बात गिनवाना नहीं भूलते थे नीतीश कुमार, 2005 से पहले का शासनकाल क्या था, उस वक्त महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बाद स्थितियां कैसी बदली, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कारगर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर महिलाओं को ये भरोसा हो जाएगा कि जो सरकार है वो हमारे लिए सोच रही है, हमारे हित के लिए सोच रही है, हमारे विकास के लिए सोच रही है, तो महिलाओं के अंदर ये भावना आती है कि हमें उसे वोट देना है। और यही वजह है कि इसके पहले कभी हम लोगों ने 2005 के बाद बहुत सारे चुनाव कवर किए, लेकिन इस तरीके से महिलाओं का बूथ पर आना, और मैं कई जगह तो इस बात को देखकर हैरान था कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें और पुरुष की कतारें उनसे काफी छोटी थी। ये संकेत था कि अगर जिस जगह पे महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, अमूमन वो सरकार के काम से प्रभावित होती हैं, सरकार काम से वो खुश होती हैं, जिसका असर इस बार देखने को मिला। ये पहला ऐसा चुनाव था कि जब हम चुनाव में जब कोई वोट डालने जाती थी महिलाएं, तो जब बूथ पे जाने के पहले और वोट देने के बाद, आने के बाद जब हम उनसे बातचीत करते तो नाराजगी का वो भाव नहीं दिखता था, जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी अगर आप वोट डालने जाते हैं या फिर डाल कर आते हैं, तो आपके अंदर अगर किसी चीज की जो अंदर मन से चल रहा है, किसी चीज की नाराजगी है, तो प्रकट होता है। लेकिन इस बार महिलाओं ने वो भाव भी प्रकट नहीं किया। उस समय हमें लोगों को लगने लगा था कि शायद इस बार कुछ परिस्थिति और होने वाली, लेकिन जो 200 का पार आंकड़ा चला जाएगा, ये शायद हर कोई को हैरान कर गया। और ये एक रिपोर्टर के तौर पे मुझे भी हैरान कर रहा था। लेकिन जाहिर तौर पे महिलाओं ने जो भूमिका अदा की इस बार, शायद एनडीए के जीत में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद जब मंत्रिमंडल का गठन हो तो शायद इसकी तस्वीर भी दिखे, जो पिछले बार महिला थी, इस बार शायद उसकी संख्या इस बार अगर बढ़ती भी दिखे। और कल का दिन आनंद ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो कल के दिन किन किन नेताओं को बुलाया गया है, कह सकते हैं कि किन किन को न्योता दिया गया है, कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कौन कौन से अहम मेहमान कल आने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? देखिए, एनडीए साथ से जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता गया है और जाहिर तौर पे एक फोरम पूरा किया जाता है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं को निमंत्रण जाता है। अब कल विपक्ष की तरफ से कौन आते हैं देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से जो एनडीए के तमाम देश के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हें निमंत्रण गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकांश जो मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं, वो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोग इसमें बिल्कुल आनंद। तो कह सकते हैं कि कल का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है और कल का दिन ऐसा रहेगा जहां एनडीए जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट दे दीजिए आनंद की वहां पर अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, कब तक राजभवन पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, अभी अंदर भाषण का दौर चल रहा है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और
नीतीश कुमार अभी संबोधन कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी संबोधन कर रहे हैं। इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान ने सभी विधायकों से हाथ उठाकर नीतीश कुमार के नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की और तमाम विधायकों ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया। और धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आस्था प्रकट किया। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी ने अपने छाती पर हाथ रखकर कहा था कि दिल्ली से कहा था कि मैं प्रण करता हूं कि बिहार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात महत्वपूर्ण बात कही जो प्रधानमंत्री ने कही थी। अब नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सभी गठबंधन के सहयोगियों को धन्यवाद दिया है और घटक दलों की संख्या का भी जिक्र किया। ये बहुत दिलचस्प है। बाकी लोग दूसरा पार्टी